नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय जितेंद्र योगी सर। आज का हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर कि किसी बार मैग्नेट पर एक्सियल लाइन पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है, तो देखेंगे आज। तो हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन ऑफ ए बार मैग्नेट। यानी कि हमें क्या करना है, बार मैग्नेट की एक्सियल लाइन में मैग्नेटिक फील्ड की कैलकुलेशन करनी है। तो इसके लिए हम सबसे पहले एक बार मैग्नेट का यूज़ लेंगे। हमें पता है कि सबसे थोड़ा सा हम मैग्नेट के बारे में डिस्कस कर लें कि मैग्नेट क्या होती है। मैग्नेट में ऑलवेज टू पोल होते हैं, एक होता है नॉर्थ पोल, एक होता है साउथ पोल। अगर हम फील्ड ऑफ लाइंस की बात करें तो मैग्नेट के अंदर ऑलवेज जो लाइन फील्ड ऑफ लाइंस होती है वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर वेरी करती है, जबकि साउथ पोल से मैग्नेट के अंदर की ओर से ये हमारे नॉर्थ पोल की ओर आती है। तो हम इसी के लिए किसी पॉइंट चार्ज के लिए किसी लाइन पे हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी बार ये एग्जाम में आया हुआ है, CBSE में, RBSE में। अब देखिए, हमने एक बार मैग्नेट कैलकुलेट किया। ये हमने बार मैग्नेट कैलकुलेट कर लिया। ये हमारे पास एस पोल है, ये मान लिया हमारे पास नॉर्थ पोल है। ये हमने पॉइंट डिनोट कर ली कि एस पोल एस का पॉइंट है और ये एन का पॉइंट है। हमारा सेंटर पॉइंट क्या है कि हमारा ये मैग्नेट सेंटर पे है, तो इसका पॉइंट क्या है, ओ है। ठीक है, यहाँ से हम देखते हैं कि हमारे पास जो पॉइंट है एन का, ये एन पॉइंट हो गया और इसको हमने क्या नाम दे दिया, साउथ पॉइंट दे दिया, साउथ पोल हो गया। तो यहाँ हमारे पास क्या हो गया कि यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस हमारी L हो गई, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमारी क्या हो गई, ये L हो गई। तो टोटल ऑफ डिस्टेंस कितनी हो गई हमारे पास, 2L हो गई। टोटल ऑफ डिस्टेंस कितनी हो गई बार मैग्नेट की, 2L हो गई। हमारे पास पोल स्ट्रेंथ क्या है, स्मॉल n। पोल स्ट्रेंथ क्या है, स्मॉल m। यहाँ हम डिनोट कर देते हैं कि स्मॉल m क्या है, पोल स्ट्रेंथ। क्या है, पोल स्ट्रेंथ। और हमारे पास मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, जिसको हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं, वो क्या होता है, M इंटू 2L। M इंटू 2L, यानी कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जिसको हम M इंटू 2L से कैलकुलेट करते हैं। अब देखो, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट में हमारे पास बार मैग्नेट है, तो हमारे पास इसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इसे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। हमें पता है हमारे पास मैग्नेटिक जो डाइपोल मोमेंट है ये कैसी क्वांटिटी है, तो ये वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। और वेक्टर क्वांटिटी होने की वजह से इसकी जो डायरेक्शन होगी ऑलवेज किधर होगी, साउथ पोल टू नॉर्थ पोल होगी। कहाँ होगी, साउथ पोल टू नॉर्थ पोल होगी। ऑलवेज डायरेक्शन साउथ पोल टू नॉर्थ पोल होगी। तो ये हम डायरेक्शन की बात कैसे कर रहे हैं, तो ये देखिए कि जो हमारी डायरेक्शन है, ये जो हमारी डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन किधर होगी, साउथ पोल टू नॉर्थ पोल होगी। साउथ पोल टू किधर होगी, नॉर्थ पोल होगी। अब हमें कैलकुलेट ये करना है कि किसी P पॉइंट पर, यानी कि जो हमारा सेंटर पॉइंट है, यहाँ से D डिस्टेंस पर हमारा कोई पॉइंट रखा हुआ है P। फॉर एग्जाम्पल हमने मान लिया कि ये हमारा पॉइंट P है। यहाँ हमें मैग्नेटिक फील्ड की क्या करनी है, वैल्यू कैलकुलेट करनी है कि इस पॉइंट पर हमारा मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, यानी कि इस बार मैग्नेट की एक्सियल लाइन पर हमारा मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, इसे हमें कैलकुलेट करना है। तो बार मैग्नेट की एक्सियल लाइन पर जो बार मैग्नेटिक फील्ड होगा उससे कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें इसमें डायरेक्शन होनी चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। तो हमें मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला पता होना चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई M अपॉन R स्क्वायर। ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड का क्या होता है, फॉर्मूला होता है। अब देखिए, हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड आया दोनों P पॉइंट पर, वो किस तरीके से है। अगर हम नॉर्थ पोल की बात करें तो नॉर्थ पोल की वजह से जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड आया वो हमारे पास आउटवर्ड डायरेक्शन में आता है। किस वर्ड डायरेक्शन में आता है, आउटवर्ड डायरेक्शन में आता है। और हमारे पास साउथ पोल की वजह से, इस साउथ पोल की वजह से जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड आता है वो हमारे इनवर्ड डायरेक्शन में आता है। साउथ पोल की वजह से जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड आता है वो इनवर्ड डायरेक्शन में आता है, और नॉर्थ पोल की वजह से जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होता है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है। इसको बोलते हैं B1, और ये हमने मैग्नेटिक फील्ड ले लिया, B2 ले लिया।
अब हमारे पास P पॉइंट पर दो मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास जनरेट हुए हैं कि एक तो B1 हो गया और एक B2 हो गया। तो यहाँ से देखिए कि ये हमारे पास जो P पॉइंट है कितने डिस्टेंस पर है, D डिस्टेंस पर है। कितने डिस्टेंस पर है, D डिस्टेंस पर है इस मैग्नेट के सेंटर पॉइंट से D डिस्टेंस पर है। तो हम यहाँ अगर B1 की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहें तो इस फॉर्मूले से हम B1 की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन r। r क्या है, d तो ये है और r ये l ये रहा, d तो ये रहा और l ये रहा। तो हम क्या बोल सकते हैं, d प्लस एल, और r का क्या है स्क्वायर, तो ये क्या हो गया d प्लस एल का होल स्क्वायर हो गया। अगर हम b2 की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहें तो b2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m d माइनस एल का होल स्क्वायर, d माइनस एल का होल स्क्वायर हो जाएगा। अगर हम बात करें d माइनस एल का होल स्क्वायर कर दिया। अब हमारे पास दो मैग्नेटिक फील्ड आ गए इस पॉइंट पर, किस पॉइंट पर आ गए, पॉइंट P पर दो मैग्नेटिक फील्ड आ गए, B1 एंड B2 हो गए। अब हमें क्या करना है, अब देखेंगे B1 एंड B2 का क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना, एलसीएम ले लो। अगर हम इस पॉइंट पर अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है तो हमारे पास टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, टोटल मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा B इज इक्वल टू B2 माइनस B1। टोटल जो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, इस मैग्नेटिक फील्ड में से हम इस मैग्नेटिक B2 में से हम B1 मैग्नेटिक फील्ड को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास टोटल मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा जो हमारे किस पॉइंट पर है, इस P पॉइंट के ऊपर है। इस वाले पॉइंट के ऊपर हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है उसे हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आगे ध्यान दीजिए, हमारे पास B2 की वैल्यू है, B1 की वैल्यू है, तो अब हमें कैलकुलेशन ही करनी है और हमारा ये डेरिवेशन सोल्व हो जाएगा। तो देखिए B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन d प्लस एल का d माइनस एल का स्क्वायर। B2 की वैल्यू क्या है, d माइनस एल है, B2 की वैल्यू क्या है, d माइनस एल का स्क्वायर माइनस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन d प्लस एल का होल स्क्वायर। d प्लस एल का क्या हो गया, होल स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से हमें कुछ कॉमन दिख रहा है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, इधर m है इधर m है, तो हमें क्या कॉमन निकालना है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू m, और बचा क्या, 1 अपॉन d माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन d प्लस एल का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर हमें पता है किसका है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के होल स्क्वायर का है, तो हम इसका एलसीएम ले लेंगे। तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर के होल स्क्वायर का। तो हमने इसको एलसीएम लेने के बाद जब कैलकुलेट किया तो क्या करेंगे, d प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस d माइनस एल का होल स्क्वायर, ये हमारे पास कैलकुलेशन के बाद आया। जब हमने इसको सोल्व किया तो हमारे पास इसकी टोटल वैल्यू कैलकुलेट आती है, b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m 4LD d स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब हमें पता है कि हमारा मैग्नेट क्या है, शॉर्ट है। इफ मैग्नेट इज शॉर्ट, इफ मैग्नेट इज शॉर्ट, अगर मैग्नेट शॉर्ट है तो हमारी d बड़ी होगी किससे, l से। d इज वेरी वेरी लेस देन एल स्क्वायर, तो यहाँ हम एल स्क्वायर की वैल्यू को क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे। दूसरी चीज देखिए कि हमारे पास मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला ये रहा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला हमारे पास कैलकुलेट कर रखा है, m इंटू स्मॉल m इंटू 2l। स्मॉल m हमारे पास अवेलेबल है, 4l हमारे पास यहाँ है, तो 4l में से 2l हम साइड में कर लेंगे। तो स्मॉल m इंटू 2l को हम क्या लिख सकते हैं, b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कैपिटल M टू कैपिटल M D अपॉन, ये क्या हुआ हमारे पास d की पावर 4, ये वाली तो हो गया d स्क्वायर, d के स्क्वायर की पावर स्क्वायर, तो क्या हो गई, पावर ऐड हो गई, तो d की पावर कितनी हो गई, 4 हो गई। तो 1d से हमारा 1d कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ कितनी पावर बचेगी, 3। तो हमारा टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन d की पावर क्यूब। यानी कि ये हमारा टोटल मैग्नेटिक फील्ड हो गया एक्सियल लाइन पे। यानी कि एक्सियल लाइन से मतलब किसी बार मैग्नेट की बात करते हैं, तो ये हमारा बार मैग्नेट है। इस बार मैग्नेट के अंदर हमें
किसी डी डिस्टेंस पे रखे हुए पॉइंट पी की हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है? मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो मैग्नेटिक फील्ड हमें ज्ञात करना है, तो हमें पता है कि हमारे आधे जो ये यहाँ से एस पोल से और सेंटर पॉइंट तक की डिस्टेंस एल है, सेंटर पॉइंट से एन पॉइंट तक की डिस्टेंस एल है। तो हमारे टोटल ऑफ लेंथ किसकी बाहर मैग्नेट की कितनी होगी? 2l होगी। कितनी होगी? 2l होगी। तो यहाँ से हमारे पास हमें पता है जो स्मॉल m हमारा क्या है? पोल स्ट्रेंथ है। स्मॉल l हमारे पास क्या है? पोल स्ट्रेंथ है। और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जिसे हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है? कैपिटल M इंटू स्मॉल m इंटू 2l इज इक्वल टू स्मॉल m। तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? बी नोट अपॉन बी इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 4 m अपॉन r स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास दो मैग्नेटिक फील्ड आए, B1 एंड B2। B1 मैग्नेटिक फील्ड एस पोल की वजह से आया है कि एस पोल क्या है? एस पोल की वजह से हमें जो मैग्नेटिक फील्ड होता है इनवर्ट डायरेक्शन में होता है, और नॉर्थ पोल की वजह से हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड होता है वो फॉरवर्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है, क्योंकि हमारी जो फील्ड ऑफ लाइन एन से एस की ओर चलती है और मैग्नेट के अंदर से फील्ड ऑफ लाइन एस से एन की ओर चलती है। तो यहाँ हमारे पास इन दोनों की मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ गई। हमने B1 एंड B2 कैलकुलेट कर लिया। हमें पता है कि हमारा टोटल जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस पॉइंट पर वो कितना होगा? अगर हम B2 में से आउटवर्ड डायरेक्शन में इनवर्ड डायरेक्शन को हम क्या कर दें? सब्ट्रैक्ट कर दें, तो हमारा इस पॉइंट के अंदर हमारा टोटल मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। हमने दोनों की वैल्यू यहाँ क्या कर दी? पुट कर दी। पुट करने के बाद हमने ये क्या कर लिया? एलसीएम, जो हमारे पास कॉमन वैल्यू आई उस कॉमन वैल्यू को हमने बाहर निकाल ली। ये हमारे पास a माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, जो हमने डायरेक्ट पुट कर दिया। एलसीएम लेने के बाद जब हमने इसको सोल्व किया तो हमारे पास क्या गया? 4 इंटू LD। ठीक है, ये हमने कैपिटल M कहाँ से लाया? क्योंकि ये कैपिटल M क्या है? हमारे पास मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है। क्या है? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है। तो हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी। यहाँ 1D से 1D कैंसिल हो गया, तो हमारे पास D की पावर कितनी बच गई? 3 बच गई। ये हमारा टोटल मैग्नेटिक फील्ड है किसी बार मैग्नेट, यानी बार मैग्नेट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट किया हमने किसी पॉइंट पर। ठीक है, उम्मीद है वीडियो समझ में आया होगा। इसका एक पार्ट हो रहा है, अब हम बात करेंगे अगले वीडियो में। जो अगले वीडियो क्या है कि ये तो हमारी एक्सियल लाइन है, और अगली हमारी जो होगी वो इक्विलिटोरियल लाइन पे होगी। ठीक है।